हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे पॉइंट पे। ये हमारा घटना चक्र सीरीज़ का अगला वीडियो है जो कि है वर्गीकी का। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 तक देखा था, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, एक तरफ लक्षण दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो प्राणी दिया हुआ है, यानी कि ये जो लक्षण है वो किस प्राणी के हैं। तो पहला है पंखहीन कीट। तो पंखहीन कीट जो है वो हो जाएगा रजत मीनाभ का। दूसरा है उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी जो है ये हो जाएगा कीवी, ठीक है। और तीसरा है अपाद सरीसृप। तो अपाद सरीसृप जो है वो हो जाएगा सर्प। और अगला है फुफ्फुसहीन प्राणी। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य, ठीक है। तो पंखहीन कीट, रजत मीनाभ, उड़ान रहित पक्षी, कीवी, अपाद सरीसृप, सर्प और फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि कीवी है। तो कीवी जो है वो एक उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो कीवी जो है वो उड़ने में असक्षम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो कि मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। तो जैविक मूल का जो है वो है मूंगा। पन्ना, मानिक और पुखराज ये जो है ये जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जो है वो जैविक मूल के हैं। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है। तो ये एक मृदु कवची मोलस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑक्टोपस क्या है, यह एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को, ठीक है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। अगला है सबसे बड़ा अकशेरुकी। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो है स्क्विड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्क्विड। कोलोसल स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, कोलोसल स्क्विड, जो कि सबसे लंबा अकशेरुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो केकड़ा। केकड़ा जो है वो बाकी अन्य वर्ग से अलग है। बाकी बिच्छू, बड़ूथी और मकड़ी ये तीनों एक ही वर्ग के हैं। तो केकड़ा का जो वर्ग है वो कौन सा है। केकड़ा जो है वो मेलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। केकड़ा जो है वो मेलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत आता है। और बड़ूती, बिच्छू और मकड़ी ये जो है ये एरेक्निडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एरेक्निडा ग्रुप के अंतर्गत मकड़ी, बिच्छू व बड़ूती आते हैं और केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है यह कुक्कुटों की एक किस्म है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुक्कुट। नेक्स्ट है टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट क्या है, ये जो है यह मकड़ी वंशी है, ठीक है। टिक तथा माइक वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनीगण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो टिक और माइट जो है यह क्या है, मकड़ी वंशी है। दीमक को और क्या कहा जाता है। तो दीमक को जो है वो श्वेत चींटी भी कहा जाता है। दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है। ये जो है यह कीट वर्ग का प्राणी है जो कि ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो दीमक जो है वह कीट वर्ग का प्राणी है और ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुगनू होता है। तो जुगनू जो है यह कीट है। जुगनू जो है यह कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक जो है वह ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है।
तो जुगनू का जो चमक है वो किसके कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस नामक एक एंजाइम होता है जिसके कारण जुगनू की चमक होती है। आगे देखते हैं, एक परजीवी पर एक दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता कहते हैं, उपपरजीविता। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कीट नहीं है? तो ये आप सबको पता होगा कि मकड़ी जो है यह कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। मकड़ी जो है यह एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती है। अन्य विकल्प के जंतु जो हैं वह कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। एवं मकड़ी जो है यह कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि इनके जो हैं वह 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मकड़ी जो है वह कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी जो होते हैं वो 8 लेग्स होते हैं और कीट के जो होते हैं वो 6 लेग्स होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है उसे गोसामर रेशम कहते हैं। गोसामर रेशम, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो है वह अपने जीवन चक्र के कोशित में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोशित। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लाड़ ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल या कोया तैयार करता है जिसको कोकुन भी कहते हैं, जिसे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो रेशम का कीड़ा जो है वह अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में जो है वो वाणिज्यिक तंतु का निर्माण करता है। रेशम कीट जिन पत्तियों पर पनपता है वह है, तो वो हो जाएगा शहतूत की पत्तियाँ। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो इसको जो है वो लाख कहते हैं। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। तो कीट के शरीर से निकला स्राव जो है वो लाख कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है यह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। बाकी रेशम, शहद और लाख ये जो है यह कीटों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है वह सफ़ेद होता है? तो ये आप सबको पता होगा कि तेलचट्टा का जो है वह रक्त सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वो वातक तंत्र द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियाँ या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होती है। तो अधिकांश कीट जो है वह वातक तंत्र से श्वसन करती हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला है फीता कृमि जिसको टेप वॉर्म कहा जाता है। टेप वॉर्म उभयलिंगी है, ठीक है। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा है फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। और चौथा है गिनी कृमि एनेलिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही है। तो टेप वॉर्म उभयलिंगी है, ये सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है, ठीक है। और ये 4 नंबर जो है वो गिनी कृमि एनेलिड है, यह गलत है। इसका देखते हैं। गिनी कृमि जो है यह एक सूत्र कृमि है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी हैं? पहला हो जाएगा केचुआ, दूसरा जेलीफिश, तीसरा सहस्त्रपादी, चौथा समुद्री घोड़ा और पांचवा नेक्स्ट है काष्ठयुका। तो पूछ रहा है कि दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा जीव जो है वो अपरदहारी है? तो इसमें जो हो जाएगा वो केचुआ और सहस्त्रपादी और काष्ठयुका, ये तीनों जो हो जाएगा 1, 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये जो हैं यह रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु जो हैं वह रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो इनमें से जो है वो चींटी हो जाएगा इसका आंसर। चींटी का मस्तिष्क जो है वह उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबड़ के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो कवकों के कृषक के रूप में जो है वो जानी जाती है चींटी। इसका आंसर हो जाएगा ए, चींटी। कवकों के कृषकों के रूप में चींटी को जाना जाता है। चींटियों को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। चींटियों एवं कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रित का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा कि लीफ कटर प्रजाति की चींटियां जो हैं वह इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी हैं जो कि कवकों के साथ ऐसी ही क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है केवल नर जो हैं वह रक्त चूसते हैं। दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती हैं। तीसरा है मादा पौधे का रस चूसती हैं। चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5, यानी कि केवल मादा रक्त चूसती हैं, मतलब केवल मादा मच्छर जो होती हैं वो रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं।
नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि ऊंट जो है यह जल संग्रह करते हैं अपनी आंत में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंगारू चूहा। तो ये जो है यह बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा कंगारू चूहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीवों में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मकड़ी। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो यह जो है यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो किंग कोबरा जो है यह एकमात्र ऐसा सर्प है जो कि अपना घोंसला बनाता है, वो इसलिए क्योंकि वो अंड प्रजक सर्प है। नेक्स्ट देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा, जिसको राजनाग भी कहते हैं। कोबरा सर्प का विष होता है, तो यह तंत्रिका विषी होता है। कोबरा सर्प का विष जो होता है वह तंत्रिका विषी होता है। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो टॉक्सिक जो है ये क्या होते हैं? यह प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागराज, जिसको किंग कोबरा भी कहते हैं। इसका भोज्य जो है वह अन्य सर्प होते हैं। किंग कोबरा का भोजन जो है वह मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। यह जो है यह अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो यह हो जाएगा अजगर, डी। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे शल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। उदर शल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले ना हो तब इस अवस्था में भी सर्प विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। नेक्स्ट है, सर्पों में विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो ये जो हो जाएगा यह कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के समान है। सर्पों में विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के समान होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लाड़ का ही परिष्कृत रूप है। आगे देखते हैं, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किस चीज़ के? तो वो हो जाएंगे जंभिक दंत के। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं।
यह मैक्सिलरी दंत जिसको कि जंबिका दंत कहते हैं या ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होता है। तो सांप के जहरीले विष दंत जो होते हैं वो होते हैं जंबिक दंत के रूपांतरित रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, सही है। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, ये भी सही है। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, ये भी सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होते हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये सभी सही है। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं एवं सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं।